Money refer to anything which has a legal tender to be commonly used as मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो पैसा क्या है, व्हाट इज मनी? तो मनी क्या है? कोई भी चीज, ऐसा कोई भी चीज जिसको लीगल टेंडर क्या है, प्राप्त है। लीगल टेंडर मतलब कि लीगल अथॉरिटी है, ठीक है, कानूनी रूप से वैध है कि आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर द एक्सचेंज पर्पज, फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटी विथ ईच अदर। ठीक है, तो वही क्या होगा आपका, वही क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी used as medium of exchange is money, but that anything must have legal tender। ठीक है, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं एक्सचेंज पर्पस के लिए, उसका लीगल टेंडर होना जरूरी है। लीगल टेंडर मतलब कानूनी रूप से वैध, लीगल अथॉरिटी होना जरूरी है। ठीक है, बाकी क्या है कि मनी का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, मनी इवॉल्व ही क्यों हुआ, है ना? तो मनी के इवोल्यूशन के पहले या इंट्रोडक्शन के पहले कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या था कि एक सामान दूसरे सामान से एक्सचेंज हो जाता था, है ना? तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? जब सामान पहले हम लोग क्या थे कि एक सामान दे दिए, दूसरा ले लिए, कहानी खत्म हो गया, तो फिर पैसा का जरूरत ही क्या था? पैसा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया या क्यों ये कंसेप्ट लाया गया? तो मेन जो रीजन था वो ये था कि जैसे जैसे ह्यूमंस क्या होते गए, एडवांस होते गए, तो उन्होंने नई नई चीजों का खोज करना शुरू करते गए, है ना? धीरे 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 विद टाइम हम लोग लगातार क्या हो रहे हैं, आज भी इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, एज अ ह्यूमन। तो नई नई चीजें मार्केट में गई, आते गई आते गई आते गई। अब इतना ज्यादा मार्केट में सामान हो चुका है कि आप हर एक सामान का दूसरे सामान के कंपैरिजन में वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या इज इट पॉसिबल आज के समय में? नो सर। नहीं है, आज के समय में ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। जिस समय में बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उस समय में कमोडिटीज बहुत कम थी, गिनी चुनी चीजें थी, बेसिक रिक्वायरमेंट जो जीने के लिए चाहिए थे हमें, खाने पीने की। खाने पीने का, बस वही था, उससे ज्यादा नहीं था। ये इतना ताम झाम ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, नहीं थी। तो उस समय में इजी था, आराम से भैया, क्योंकि हर किसी के पास वही सामान होगा जो एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में आपके लाइफ के लिए वो जरूरी है, तो आपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अपना काम चला लिया, यस सर। है ना? लेकिन जब आपका ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, तो मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें आ गई जिसकी आपको जरूरत नहीं होगी, तो उसको आप कैसे एक्सचेंज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि भैया एक काम करो, एक नया क्या करते हैं, एक नया चीज इवॉल्व करते हैं जिसका नाम क्या होगा, पैसा होगा। राइट, मनी। अब आप क्या कीजिए कि हर चीज का वैल्यूएशन किस में करिए, पैसे में, मनी में, और उससे चीजों क्या कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट बोला जाता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में कि द evolution of money has separated the act of sell and purchase। कमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? The evolution of money has separated the act of sale and purchase. Comment. क्या इसके ऊपर कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या लगता है आप लोग को, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही लग रहा है। सही है। क्यों रिया? सर क्योंकि
मनी के कारण हम सेल करना होता है तो हमें किसी को भी कुछ देना नहीं होता, उसके बदले मनी देना पड़ता है, कुछ और कमोडिटी नहीं देना पड़ता है। सबसे मेन चीज क्या है ना यहाँ पे कि देखो, पैसा के इवोल्यूशंस के पहले, पैसे की इवोल्यूशन के पहले कहानी क्या था कि अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आपको दूसरे को कुछ बेचना पड़ेगा, है ना। यानी कि Yes, बार्टर सिस्टम में सिंपल सा था कि आपको कुछ चाहिए तो आपको दूसरे को कुछ देना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं देंगे वो नहीं तब देगा। तक एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो मनी के इवोल्यूशन के पहले सेल और परचेज अलग अलग नहीं था, ठीक है। इसको अलग अलग किया किसने? मनी। मनी ने। आज के टाइम में क्या है कि आपको कुछ खरीदना होता है, दुकान पे आप जाते हैं, आप पैसा दिए, सामान लिए, आ गए, ठीक है। आप बदले में कुछ दुकानदार को नहीं ना बेच के आए, नो। ठीक है। तो इस तरीके से मनी ने क्या किया, मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। परचेज। मनी ने सेल और परचेज का जो एक्ट है, ठीक है, इस दोनों को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये एक मनी का एडवांटेज माना जाता है, या इस पे आपसे कमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, बोर्ड में चाहे तो। अब क्या है कि देखिए, चूंकि हम लोग को सिलेबस के हिसाब से तो मीनिंग ऑफ मनी और सीधे क्या किस टॉपिक पे आना है, मनी सप्लाई पे आना है, ठीक है। लेकिन मनी का कुछ फीचर्स अगर आप जान लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए पैसे को लेकर के। तो अगर मनी के फीचर्स पे हम बात करें तो मनी का क्या क्या फीचर्स है? अनूप, क्या क्या होगा? कैरी करने में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ, कैरी करना इजी है। कैरी करने के लिए हम इसको वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। वर्थ को या वैल्यू को स्टोर करना पैसे के फॉर्म में क्या है? इजी। इजी है, आसान है ना। हम्म। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो गया, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यस। आज के समय में अगर आपको कोई भी चीज खरीदना है या बेचना है तो आप उसका वैल्यूशन किस में करते हैं? रुपीज में। रुपीज में, पैसे में, है ना। और क्या हो यस। जाएगा? easily available, बेसिस फॉर, बेसिस फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट समझते हैं? नहीं सर, डेफर्ड फ्यूचर मतलब पेमेंट्स। फ्यूचर होता है, हम ठीक है। नॉर्मल हाँ सेंस में सर, डेफर्ड मतलब फ्यूचर होता है। तो क्या डेफर्ड है ना कि इन्वेस्टमेंट। पहले के टाइम में मान लो कि अगर हम तुमसे 4 बोरा आम ले लिए जून के महीने में, तो क्या हम उसको वापस कर पाएंगे नवंबर में? नो। नॉट पॉसिबल। लेकिन या वापस करेंगे तो कितना करेंगे? 4 बोरा लिए थे तो 5 बोरा करेंगे कि 4 ही बोरा करेंगे? कितना करेंगे? नहीं पॉसिबल है, नहीं निकाल पाएंगे वैल्यू, है ना। लेकिन पैसे के टर्म में क्या है कि आज के टाइम में मान लीजिए कि अगर आप किसी से 1 लाख रुपया लिए या बैंक से ही लिए, तो आप उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। उसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको पता रहेगा पहले से कि 5%, 2%, 10% जो भी है ना। और आपको पता है कि एग्जैक्ट इतना अमाउंट पे कर देंगे, तो जो आज का प्रेजेंट वैल्यू है और जो फ्यूचर वैल्यू है, दोनों क्या उस हो टाइम का जाएगा? हो जाएगा सेम। बराबर हो जाएगा, काम खत्म, है ना। तो पैसा आपको यस हर सर। चीज प्रोवाइड करता है क्या करने में? पेमेंट डेफर्ड करने में। पेमेंट करने में, ठीक है। और एक फायदा क्या हुआ कि इट हैज सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा जो खामी था वो ये था कि उसमें क्या था, उसमें था प्रॉब्लम, क्या चीज, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का। यानी एक्सचेंज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों लोगों को एक दूसरे के पास जो भी कमोडिटी है उसकी जरूरत हो, है ना। अगर आपके पास, दोनों लोगों के पास वो कमोडिटी नहीं है, जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो किसी से आलू लेने और तुम उसके बदले उसको दे रहे हो गेहूं, वो बोले हमको नहीं चाहिए,
वो बोला मेरे पास गेहूं पड़ा हुआ है, हमको गेहूं की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या फिर एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं। नहीं। लेकिन पैसे में चीज नहीं है, पैसे में क्या है, आप हर चीज का वर्षन पैसे में की है, पैसा दो सामान लो, उसके बाद दूसरा जो तुमको मन करे वो खरीद लो। तो जो प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम कौन सा? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का। ये क्या हो गया, ये दूर हो गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या चीज? मनी। क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज आपकी मर्जी, अगर आपको नॉलेज वाइज याद रखना है तो रखिए, एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नॉट फॉर एग्जाम, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अब सीधे आते हैं सिलेबस पे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक हमको बोलता है सिलेबस पढ़ने के लिए, वो टॉपिक क्या है? मनी सप्लाई। ठीक है कन्हैया, मनी सप्लाई क्या होता है? एनीवन अमंग यू हु नोज अबाउट मनी सप्लाई? पता है किसी को? सर एक टाइम में जितना पैसा होता है पब्लिक के पास उसको बोलते हैं पब्लिक के पास। ठीक है, तो पब्लिक का पैसा कहाँ कहाँ हो सकता है? बैंक में पब्लिक का पैसा या तो करेंसी के रूप में पब्लिक के पास होगा, नहीं तो डिपॉजिट के रूप या में पड़ा होगा बैंक कहाँ में, पे? बैंक में। है ना? तो यही हमारा मनी सप्लाई होगा। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई बोलते हैं कि एक Total money available in the economy at the point of time. इसके पास, पब्लिक के पास। और याद रखिएगा मनी सप्लाई क्या है? इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है? कैलकुलेट होते हैं। कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? मनी सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू दी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पब्लिक के द्वारा, जो आपकी पब्लिक है उसके पास जो टोटल स्टॉक है किसका? पैसे का, मनी का, वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या रखती है? मेंटेन रखती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सप्लाई। मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मन के तो लास्ट में भी जोड़ दिए, कहाँ पे रखती है? तो इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर में पब्लिक के पास जो टोटल स्टॉक होता है पैसे का, ठीक है, और उसको जो मेजर किया जाएगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसी को कहते हैं क्या? मनी मनी सप्लाई। सप्लाई। ठीक है, अच्छा मनी सप्लाई में जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, क्या वो इंक्लूड होगा? नो सर। नहीं होता है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा नोट में। ओनली पब्लिक। मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड banks are not included in money supply because हेलो, आवाज आ रही है तुम लोग को? यस सर।
तो मनी सप्लाई में आपसे सवाल पूछ सकता है एक नंबर में कि गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है 5,000 करोड़ का, क्या ये मनी सप्लाई का पार्ट होगा? तो जी नहीं, ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी पैसा बैंक के पास पब्लिक का पैसा नहीं, जो पैसा बैंक का अपना है वो पैसा बैंक के पास, और जो पैसा गवर्नमेंट का है वो पैसा गवर्नमेंट के पास। ये पैसा आपके मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि मनी सप्लाई के डेफिनेशन में क्या कहता है कि मनी हेल्ड बाय दी पब्लिक। ठीक है, क्योंकि पब्लिक डिमांड करती है, और जो सप्लायर है पैसा का वो कौन है? गवर्नमेंट है। और कौन है आपके? बैंक्स हैं। तो उनके पास जो उनका पैसा रखा हुआ है वो तो क्या है, वो तो सप्लाई में भी नहीं आया है ना। नो सर, ठीक है, जब वो रिलीज करेंगे अपने पास से तब वो क्या होगा? सप्लाई में आएगा। सप्लाई में आएगा। इसीलिए ठीक है, जो भी पैसा गवर्नमेंट या बैंकों के पास खुद का रखा हुआ है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आकाश, समझ में आ रहा है? यस सर। शांत मुद्रा में आके बैठा हुआ है। तो चलो थोड़ा पेज ऐड कर ले। स्कूल में सिलेबस खत्म हो गया जी? चल रहा है तुम लोग का? केवी में क्या चल रहा है नूप? क्या सर? सर इकोनॉमिक्स से क्लास हम नहीं करते हैं सर, कन्हैया से पूछिए। अच्छा, अकाउंट्स में क्या चल रहा है? प्रोडक्शन मेथड पढ़ा रहे हैं सर। सर क्या नेशनल इनकम का भी? अच्छा ठीक। आज ना वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पढ़ाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पढ़ाते हैं। अकाउंट्स में तो सर ये चल रहा है, रिटायरमेंट वाला भी चल रहा है। नहीं का एडमिशन चल रहा है, गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़ा रहे हैं। रिवाइज सिलेबस से चल रहा है ना? हाँ ठीक है, उसको देखते रहना लो, और थोड़ा सा सर लोग को भी याद दिलाते रहना। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कम हो। बैक सर, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ही में पढ़ा देते हैं। एक दिन तो हम भूल गए थे अपना कंसेप्ट भी। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक। हाँ सर, वो गेनिंग रेशियो पढ़ा रहे थे और उसी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बता रहे थे, कैलकुलेट वैसे नहीं कर रहे थे हम लोग। बोले तो कह रहे हैं गलत है, वेरी गुड, गलत है बेटा। चलो कोई बात नहीं। दिक्कत ये हो गया है ना, ये जो रिड्यूस हुआ है ना सिलेबस, और जब तक सीबीएसई सैंपल पेपर नहीं आएगा ना, कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा बोर्ड एग्जाम का। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब कि मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए मनी सप्लाई का मेजरमेंट कौन करेगी देश के अंदर में? आरबीआई। आरबीआई, डन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई ना 4 तरीका रखी है, 4 तरीकों से, मतलब अलग अलग तरीकों से वो मनी का मेजरमेंट करती है। ठीक है, और ये 4 तरीके लिक्विडिटी पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? किस पे बेस्ड है? कुछ लोग तो खाली मुख दर्शक बन करके बैठे हुए हैं। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी सर वही ना, जो चीज पहले सर कैश के फॉर्म में आ जाए। जी हाँ, जो जितना इजीली कैशेबल होता है वो उतना लिक्विड माना जाता है। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है किसका? मनी सप्लाई का। ये पूरा बेस्ड है किस पे? लिक्विडिटी पे। ठीक है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे मेजरमेंट 4 है। ठीक है, 4 तरीकों से मेजर किया जा सकता है, और चारों का नाम जो है दैट आर नेमली योर M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, अब ये चारों के हिसाब से फॉर्मूला अलग अलग है क्या करने का? मनी सप्लाई को मेजर करने का। लेकिन हमारे सिलेबस में पढ़ना कौन सा है हमको? M1। सिलेबस में सिर्फ M1 पढ़ना है। ठीक है,
M1 M2 और M3 हमारा सिलेबस रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, हटा दिया है, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अभी जो डिटेल बातचीत होगी वो किसके ऊपर होगी? M1 पे। M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब M1 मेजर्स में क्या आता है? ठीक है, तो M1 मेजर्स में देखिए क्या क्या आता है। करेंसी एंड क्वाइंस, विथ पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी एंड क्वाइन पड़ा है वो। फिर आता है क्या चीज? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और देन आता है आपका अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तीन चीजें आरबीआई ने रखी हैं M1 मेजरमेंट के दायरे के अंतर्गत। ठीक है, कि आप M1 में किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले वो करेंसी और क्वाइन जो पब्लिक रखी है अपने पास, मतलब आपके घर में जो आपके पास रखा हुआ इनकैशेबल पैसा है, चाहे वो नोट के फॉर्म में हो, चाहे वो किस फॉर्म में हो, क्वाइंस के फॉर्म में हो। ठीक है, वो प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जमा करना। जमा करना। जो पैसा क्या है आपका जमा होकर रखा हुआ है ना। तो जब आप डिमांड करते हैं, जब आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं, आप डिमांड करते हैं और एटीएम पैसा क्या करता है? निकाल के देता दे है। देता है। ठीक है, तो वो जो पैसा आपका बैंक में रखा हुआ है, जब आप जब मन करे तब निकाल सकते हैं, तो उसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, जो कि आरबीआई के पास मेंटेन रखता है, वो भी आपके M1 मनी सप्लाई का हिस्सा होता है। ठीक है, तो करेंसी एंड क्वाइंस में तो समझाने वाला कुछ नहीं है। नो सर। ठीक है, करेंसी एंड क्वाइंस में अच्छा एक चीज याद रखिएगा, करेंसी एंड क्वाइंस में अगर हम बात करें तो जो जितने भी आपके करेंसी क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, अदर देन 1 रुपी नोट, वो कौन जारी करता है? करेंसी नोट other than ₹1 is आरबीआई issued by RBI, है ना। अच्छा, और 1 रुपी सर। all coins, ठीक है, एंड ₹1 नोट, 1 रुपया का जो नोट होता है, किसके द्वारा इशूड होता है? इशूड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन करता है? कौन करता है कन्हैया? सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल तो लाजिमी है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सिक्का पे आप देखिएगा, सिक्का पे भारत लिखा रहता है, आरबीआई नहीं लिखा रहता है। यस सर। ठीक है, और 1 रुपए का क्वाइन, 1 रुपए का नोट भी अगर देखिएगा, अरे तुम लोग को तो दिखा ही सकते हो, हम तो बोले कैसे डिजिटली पढ़ा रहे हैं। कामों से कहीं चले गए हो क्या ये यार, ये क्या हुआ भाई? देखिए ये 1 रुपी नोट है, दिख रहा है, 1 रुपए का नोट। यस तो 1 रुपए का जो नोट है, तो 1 रुपए का नोट पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको सीधे वित्त सचिव जारी करते हैं, आरबीआई का गवर्नर जारी नहीं करता है, इसको आपको वित्त सचिव जो फाइनेंस सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का, वो जारी करते हैं। ठीक है, और ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी होता है। क्यों होता है ऐसा, इस पे भी अभी आपको जस्ट हम समझाते हैं। और बाकी अगर नोट दिखिएगा, कोई भी नोट, जैसे आप अगर देख लो 500 नोट, 1500 का नोट कहाँ से गया?
तो इस पे देखिए, इस पे क्या मिलता है हमको देखने के लिए। गांधी जी आ गए, RBI, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक। इस पे क्या लिखा रहता है? इस पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सवाल उठता है कि ऐसा बैंक। क्यों होता है, क्यों सारे जो कॉइन्स हैं या जो 1 रुपए का नोट है उसको जारी करता है सरकार? पाकिस्तानी नोट लाइएगा सर, पाकिस्तानी नोट का देखेगा जी, उस पे भी देखा जाए सर, लिखा है। अरे चलो देख। फिर नेपाली भी देखना भाई। ना पहले तो देखो, जिन्ना जी का साइन करता है, ये रहा देखा आपका है? पाकिस्तानी नोट। है नेपाली है मेरे पास। ठीक है, चलो बैक आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है 1 रुपए का नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है और सिक्के को। ठीक है, तो देखिए जो आरबीआई है, RBI, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की एक संस्था ही ना, एक इंस्टीट्यूशन है ना, कि अपने आप में गवर्नमेंट है। नो सर, आरबीआई गवर्नमेंट नहीं है ना इटसेल्फ। गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नो सर, लिटरली हमको लग रहा है ना कि हम 3-4 लोगों को ही यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, बाकी लोगों को तो अता ही पता नहीं है। देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल। सर पीछे मेरे बहुत शाउट है, इसलिए सर हम माइक ऑफ किए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके पीछे साउट है, मौसम की तरह होना कुछ हल्ला लोग के तो पीछे भी आवाज ही आउट है, आवाज ही नहीं है। खैर, तो देखिए जो कुछ out आपका है। जो करेंसी नोट्स है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं आरबीआई जब बाकी नोट जारी कर रही है तो इसको क्यों नहीं जारी कर सकती है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या हो, बना रहे, है ना। गवर्नमेंट का लीगल अथॉरिटी दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट क्या करती है, 1 रुपया और जो बाकी कॉइन्स है उसको वो खुद क्या करती है, छापती है। सर सर तो जब दिखाना है कंट्रोल तो बड़ा नोट तो बड़ा करेंसी नोट नहीं नहीं, ये उससे नहीं करना होता है, चाहिए। आप एक बात समझिए। उसको ही दिखाना है सर, तो 2000 पे डालते सर। नहीं नहीं, वो बस तुम्हारा ये है मतलब रिप्रेजेंटेटिव तरीका समझ लो, बात समझ रहे हो, सिर्फ Yes, दिखाने के लिए होता है कि हम पूरा का पूरा ये नहीं कि किसी संस्था को दे दिए, कल होकर के वही छापने लगे पूरा देश से बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, जो कंट्रोल शो सुप्रीम करती है कंट्रोल होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट का। ठीक है, ये चीज आपको सिग्निफाई करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो मनी सप्लाई में फटाफट देखिए, करेंसी आपका 3 चीज है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट आपको समझाई दी है कि वो पैसा जो पब्लिक का बैंकों में रखा हुआ है, पब्लिक जब चाहे तब उसको क्या कर सकती है, निकाल सकती है। ड्रॉ कर सकती है। ठीक है, तीसरा जो था, तीसरा क्या था आपका, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो यानी आरबीआई के पास रखा हुआ कुछ और पैसा। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा डिपॉजिट बाय फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट। अगर किसी विदेशी कोई बैंक है या कोई दूसरे देश का सरकार है, वो पैसा रख रहा है किसके पास, आरबीआई के पास, तो वो आपका आएगा अदर डिपॉजिट के अंदर में। ठीक है सर एक बार और बात समझिए, अदर डिपॉजिट क्या होता है। तो अदर डिपॉजिट में कौन कौन सा पैसा आता है, तो डिपॉजिट मेड बाय फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा डिपॉजिट मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो अपना डिपॉजिट किया हुआ है, पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, वो भी क्या होगा, आपका इंक्लूड होगा। वर्ल्ड बैंक आरबीआई के पास अगर पैसा रख रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री और सर आउटसाइड द कंट्री, कहीं भी, कहीं भी। ठीक है, एनीवेयर इन अराउंड द ग्लोब। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आईएमएफ आपकी है, वर्ल्ड बैंक है, अगर ये लोग अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं किसके पास, आरबीआई के पास,
फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, यस सर, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है? भूटान वाला गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाएगा गवर्नमेंट सर, अभी आप बोल रहे थे गवर्नमेंट का पैसा नहीं रहेगा लेकिन वो दिया हुआ है, जी नहीं, वो नहीं है। यहाँ जो पैसा है ये फॉरेन गवर्नमेंट के पैसा का बात हो रहा है। तो अगेन आपको सिर्फ M1 मेजर, आपको M1 मेजर ही याद रखना है मनी सप्लाई का। M1 मेजर में आपका करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखा होता है डिमांड डिपॉजिट के रूप में वो पैसा। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है M1 में? अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो अदर डिपॉजिट में क्या आएगा? वो डिपॉजिट जो दूसरे देशों का या दूसरे बैंकों का, मतलब दूसरे फॉरेन बैंकों का पैसा रखा हुआ है RBI के पास डिपॉजिट के रूप में, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, या वर्ल्ड बैंक का, या IMF का, ठीक है। समझ में आ गया M1 मेजर? यस सर। तो मनी सप्लाई खत्म हो गया, मनी एंड मनी सप्लाई इज ओवर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर इंडिया का होगा कि बाहर का? कहीं का, ठीक है, कहीं का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो बातें चल रही हैं आपकी, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना ही है कि बैंक में बस स्पेशल कंडीशन लगाता है कि बैंक लोन ले, मतलब तुमको डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकता है, लोन दे भी सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। सर फिक्स डिपॉजिट भी तो पब्लिक का ही पैसा होगा ना? क्या चीज?